हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्विज और प्रैक्टिस भी टेलीग्राम चैनल पर ही करवाया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका दूसरा पार्ट सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इस चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। अर्थात भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। ए 1959 ईस्वी में, बी 1969 ईस्वी में, सी 1979 में या फिर डी 1989 ईस्वी में। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1959 ईस्वी में। संघ सरकार का उदाहरण है, अर्थात ये 4 देश है और इन चारों देशों में से संघ सरकार किसमें है, अर्थात संघ सरकार का उदाहरण इन चारों देशों में से कौन सा देश है। ए अमेरिका देश संघ सरकार का उदाहरण है, बी चीन, सी ब्रिटेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि संघ सरकार का ही उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, अर्थात भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। ए कोलकाता में की गई थी, बी दिल्ली में की गई थी, सी मुंबई में या फिर डी चेन्नई में। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेन्नई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह चेन्नई राज्य में की गई थी। और कब की गई थी तो इसको भी हम आपको आगे क्वेश्चन में पढ़ाएंगे। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। जो संविधान सभा होती है उस संविधान सभा का गठन भारत में कब हुआ था। ए 1942 ईस्वी में, बी 1944 में, सी 1946 में या फिर डी 1948 ईस्वी में। तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946 ईस्वी में। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। जो पंचायत समिति होता है उस पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ए पंचायत समिति का प्रधान मुखिया होता है, बी प्रमुख होता है, सी सरपंच होता है या फिर डी बीडीओ होता है। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वह प्रमुख होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी चंडीगढ़ या फिर डी केरल। तो चंडीगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह चंडीगढ़ राज्य नहीं है, पंजाब के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। अर्थात जो बिहार का नगर निगम है उस नगर निगम में वार्डों की कम से कम न्यूनतम संख्या कितनी है। ए 37, बी 40, सी 48 या फिर डी 42। तो भारत के नगर निगम में वार्डों की जो भारत नहीं बिहार में नगर निगम के वार्डों की जो न्यूनतम संख्या है वह 42 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42। बिहार में नगर निगमों में वार्डों की न्यूनतम संख्या 42 है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई थी। यह जो पंचायती राज व्यवस्था थी यह भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से शुरुआत हुई थी। ए राजस्थान राज्य से, बी उत्तर प्रदेश से, सी महाराष्ट्र से या फिर डी बिहार से। तो भारत में जो पंचायती राज शुरुआत हुई थी वह सर्वप्रथम राजस्थान राज्य से ही शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान से।
ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जो ग्राम पंचायत होता है उस ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ए उप मुखिया, बी सरपंच, सी पंचायत सचिव या फिर डी दलपति। तो जो ग्राम पंचायत होता है उसका सचिव पंचायत सचिव होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायत सचिव। आप क्वेश्चन से भी इसका आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होगा, तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव ही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायत सचिव। संघीय व्यवस्था में सरकारें होती हैं, जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें सरकारें कैसी होती है? ए एकल सरकार होती हैं, बी दोहरी सरकार होती हैं, सी त्रिस्तरीय सरकार होती हैं या फिर डी किसी प्रकार की सरकार नहीं होती है। तो जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें सरकार दोहरी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहरी प्रकार की सरकार होती है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं, अर्थात जो भारत का संविधान है उस भारतीय संविधान में अधिकारों की कुल सूचियां कितनी हैं? ए 2 सूचियां हैं, बी 3 सूचियां हैं, सी 4 सूचियां हैं या फिर डी 5 सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अधिकारों की कुल सूचियां 3 हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय संविधानों में अधिकारों की जो सूचियां हैं वह 3 हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? ए 15 संख्या, बी 18 भाषा है, सी 19 या फिर डी 22। तो जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 भाषाओं को मान्य राष्ट्रीय प्राप्त है। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि केंद्र शासित नहीं है? ए मिजोरम, बी दिल्ली, सी पुदुचेरी या फिर डी लक्षद्वीप। तो दिल्ली, पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप ये तीनों के तीनों तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मिजोरम एक ऐसा क्षेत्र है जो कि केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिजोरम। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित बोले या फिर केंद्र प्रशासित बोले, बात बराबर ही है। तो वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ए 5 संख्या है, बी 7 है, सी 9 है या फिर डी 11 है। तो इससे पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि भारत में अभी जो केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है वह 7 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो कि ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ए मुखिया, बी न्याय मित्र, सी सरपंच या फिर डी न्याय सचिव। तो ग्राम कचहरी का जो अंग है वह न्याय मित्र, सरपंच तथा न्याय सचिव तो है, लेकिन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो कि ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो मुखिया जो है यह ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुखिया। संघीय व्यवस्था में सरकारें होती हैं, जो संघीय व्यवस्था होता है उस संघीय व्यवस्था में कैसे सरकार होती है? ए एक दलीय सरकार होती है, बी द्विदलीय सरकार होती है, सी बहुदलीय सरकार होती है या फिर डी कोई नहीं। तो जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें सरकारें बहुदलीय होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय। संघीय व्यवस्था में सरकारें बहुदलीय होती हैं। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, अर्थात जो बिहार की स्थानीय निकाय है उन स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? ए 27%, बी 33%, सी 40% या फिर डी 50%। तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था कि बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का जो प्रावधान है वह 50% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? अर्थात वर्तमान समय में विश्व का ऐसा करीब कितना देश है जिसमें संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? ए 25 देश में, बी 50 देश में, सी 75 देश में या फिर डी 100 देश में। तो अभी वर्तमान समय में विश्व के करीब 25 देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 देशों में। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? अर्थात बिहार में कितनी आबादी हो जाने पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है? ए 4000 की आबादी पर, अर्थात 4000 की जनसंख्या पर, बी 6000 की आबादी पर, सी 5000 की आबादी पर या फिर डी 2000 की आबादी पर। तो बिहार में कुल 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5000 की आबादी पर। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? ए 73वां,
बी 72वां, सी 71वां या फिर डी 74वां। तो भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन में 1992 में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की थी? तो 74वां भारतीय संसद ने इस संविधान को पारित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 74वां। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? अर्थात जो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, तो उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत उस समय कितनी देशी रियासतें थीं? ए 563 देशी रियासतें थी, बी 540 थी, सी 576 थी या फिर डी 520 थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत उस समय देशी रियासतें 563 थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 563 देशी रियासतें थीं। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? ए नागौर जिले से हुई थी, बी बीकानेर जिले से हुई थी, सी उदयपुर से हुई थी या फिर डी जैसलमेर जिले से हुई थी। तो पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया गया है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति की जो शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुई थी और वह राजस्थान के किस जिले में से हुई थी? तो वह राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागौर जिले से हुई थी। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, अर्थात जो संघ राज्य होती है उनमें से इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी इखरी शासन व्यवस्था या फिर डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो सर्वोच्च न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन तथा लिखित संविधान ये संघ राज्य की विशेषता है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो इखरी शासन व्यवस्था है यह किसी भी संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इखरी शासन व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? जो बिहार में पंचायती राज है उन पंचायती राज में कैसा स्वरूप है? ए एक स्तरीय स्वरूप है, बी द्विस्तरीय स्वरूप है, सी त्रिस्तरीय है या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बिहार की पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिस्तरीय। किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? अर्थात कोई भी राज्य है उसका राज्य के नाम एवं सीमा में जो परिवर्तन होता है उसको परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? ए लोकसभा के पास, बी भारत के प्रधानमंत्री के पास, सी संसद के पास या फिर डी राष्ट्रपति के पास। तो लोकसभा ही एक ऐसा है जिसके पास अधिकार प्राप्त है किसी भी राज्य का नाम बदलने का या फिर सीमा बदलने का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची में रखा जाता है, जो समवर्ती सूची होती है उस समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? ए राज्य को, बी केंद्र एवं राज्य दोनों को, सी केंद्र को या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री करता है, बी राष्ट्रपति करता है, सी संसद करता है या फिर डी उपराष्ट्रपति करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? अर्थात जो आधुनिक समय है, वर्तमान का समय है, इस आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ए फ्रांस में है, बी ब्रिटेन में है, सी स्विट्जरलैंड में है या फिर डी भारत में है। तो आधुनिक युग में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अर्थात जो भारत का संघ है उस भारत के संघ में इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ए बिहार राज्य को, बी उत्तर प्रदेश को, सी तमिलनाडु को या फिर डी जम्मू कश्मीर को। तो भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो भारत में योजना आयोग का गठन है वह कब किया गया था।
ए 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, बी 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, सी 15 मार्च 1950 को, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। न्यायमित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? जो न्यायमित्र होता है वह निम्नलिखित में से इनमें से किस संस्था का सेवक होता है? ए ग्राम कचहरी का, बी ग्राम सभा का, सी पंचायत समिति का, या फिर डी नगर पंचायत का। तो जो न्यायमित्र होता है वह ग्राम कचहरी का ही संस्था का सेवक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम कचहरी का। भारतीय शासन प्रणाली है, जो भारत की शासन प्रणाली है वह कैसी प्रणाली है? ए संघात्मक शासन प्रणाली है, बी एकात्मक है, सी अर्ध संघात्मक है, या फिर डी न संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो जो भारत की शासन प्रणाली है वह संघात्मक शासन प्रणाली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघात्मक शासन प्रणाली भारतीय है। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, या फिर डी राज्य परिषद। तो राज्य परिषद एक ऐसा है जो कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य परिषद। लेकिन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों की तीनों त्रिस्तरीय संरचना का भाग है, लेकिन राज्य परिषद त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य परिषद। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो 1953 में गठित राज्य हुआ था उस गठित राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी जयप्रकाश नारायण, सी फजल अली, या फिर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो 1953 में गठित राज्य था उसका पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फजल अली। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। जो नगर निगम का निर्वाचित प्रधान होता है उस प्रधान को क्या कहा जाता है? ए निगम अध्यक्ष, बी महापौर, सी जिला अध्यक्ष, या फिर डी मुख्यमंत्री। तो जो नगर निगम का निर्वाचित प्रधान होता है उस निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महापौर। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले भी आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि जो भारत की पंचायती राज संस्थाएं होती है वह कैसी होती है? तो वह त्रिस्तरीय होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। ना ही एक स्तरीय होती है, ना ही द्विस्तरीय, और ना ही इनमें से कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ भारत की, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय होती है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? अर्थात जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन था वह निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? ए ग्राम कचहरी से, बी नगर पालिका से, सी पंचायती राज से, या फिर डी ग्राम पंचायत से। तो जो भारतीय संविधान था उसका 73वां संशोधन पंचायती राज से विकल्प से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज विकल्प से। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातला संस्था कौन सी है? ए ग्राम पंचायत, बी नगर परिषद, सी जिला परिषद, या फिर डी नगर निगम। तो निम्नलिखित में जो स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था है वह संस्था ग्राम पंचायत ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। ए नगर परिषद, बी नगर पंचायत, सी जिला परिषद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में चला जाता है तो उसमें जो स्थापित होती है वह नगर पंचायत की होती है। गाँव में होता है ग्राम पंचायत और नगरों में होता है नगर पंचायत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर पंचायत। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई थी। अर्थात बिहार में जो पंचायत राज अधिनियम चालू हुआ था 2006 ईस्वी में, उसके अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर निर्धारित की गई थी? ए 3000 की जनसंख्या पर, बी 5000, सी 7000, या फिर डी 10,000। तो पंचायती राज अधिनियम जो था 2006 के अनुसार, उसके अनुसार 7000 की जनसंख्या पर ही पंचायत की स्थापना का निर्धारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7000 की जनसंख्या पर। पंचायत समिति का प्रधान होता है। जो पंचायत समिति होता है उस पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ए मुखिया होता है, बी पंचायत सेवक होता है, सी प्रमुख होता है, या फिर डी सरपंच होता है। तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमुख।
पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? जो पंचायत समिति होता है उसका जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है वह तो प्रमुख होता है, इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया है। लेकिन जो पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी होता है उस कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? ए थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी प्रखंड कृषि पदाधिकारी या फिर डी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो जो पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी होता है वह प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? जो नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है उस मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? ए आयुक्त, बी अध्यक्ष, सी नगर प्रधान या फिर डी नगर आयुक्त। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर आयुक्त। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? ए 542, सी 544, सी 543 या फिर डी 545। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 543। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? जो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन हुआ है वह कितनी सूचियों में हुआ है? ए संघीय सूची और राज्य सूची में, बी संघीय सूची राज्य सूची समवर्ती सूची में, सी ए एवं बी दोनों में या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ है, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में। 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? अर्थात 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन किसने किया था और किनके नेतृत्व में हुआ था? ए चंद्रशेखर के नेतृत्व में, बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, सी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में या फिर डी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो यह क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। जैसे कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, उसी प्रकार कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ए साइकिल, बी हंसुआ हथौड़ा, सी हाथ का पंजा या फिर डी कमल। तो अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा तो आपने उसमें हाथ का पंजा जरूर देखा होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वह हाथ का पंजा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथ का पंजा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो बहुजन समाज पार्टी है उस बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी कांसीराम या फिर डी जेवी पेरियार। तो जो बहुजन पार्टी था उस बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कांसीराम थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांसीराम। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? अर्थात पहली बार भारत में के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ए 1977 ईस्वी में, बी 1984 में, सी 1989 में या फिर 2004 ईस्वी में। तो भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1977 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है? जो भारतीय जनता पार्टी है उस भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ए क्रांतिकारी लोकतंत्र, बी बहुजन समाज, सी आधुनिकता या फिर डी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप 100% इन क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम में 100% सही टिक क्लियर कर आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर सहित PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इन सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।